नमस्कार दोस्तों, रोहतक की आवाज़ और हरियाणा जागृति का साझा कार्यक्रम लेकर हम आज कितलाना टोल पर जा रहे थे। जो बिहानी से दादरी रोड है, उस मेन हाईवे पे पास एक रूपगढ़ गांव है। उस नीमड़ी गांव के कुछ ग्रामीण यहाँ एकत्रित हुए हैं। इनसे जानते हैं क्या मसला है कि इन्होंने लिखा हुआ 17 जून 2021 से बिजली के खंभे खेतों में बिना मुआवजा बिना सूचना के जो है उसके कारण इन्होंने अनिश्चितकालीन धरना दे दिया है। ये किसानों के साथ एक तो आंदोलन चल रहा है बॉर्डरों पर, टोलों पर। एक ये धरना यहाँ लगाया है जो लाइन जो बिछ रही है उसके विरोध में। ये जो लाइन है आपका मुआवजा नहीं मिला जी? हाँ, ये जो लाइन निकल रही है इनका हमें मुआवजा नहीं मिला। हमारा ऐसा धरना एक 5 साल पहले भी चला था। तो उस टाइम आप देख सकते हैं मेरे सामने बिल्कुल पावर ग्रिड है और ये कितनी लाइनें निकली हुई हैं, इनका नाम मात्र का मुआवजा दिया गया है। और फिर जो 5 साल पहले उस टाइम कमिश्नर साहब थे, वो मौके पे है जो हिसार होता था उस टाइम कमिश्नर हमारा, तो उन्होंने आके देखा कि भी इस गाँव की हालत बहुत ज़्यादा बुरी है और पावर ग्रिड के आसपास के जो गाँव हैं इनको 5.5 लाख रुपये पर टावर का और 50,000 रुपये 1 एकड़ के उसके लंबाई के तारों के दिए जाए। तो उस टाइम इन्होंने वो समझौता मान लिया। उसके बाद फैसला हो गया। फैसले के बाद ये कहा था कि आगे कोई लाइन आएगी इन गाँव में से तो उसका मार्केट वैल्यू के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा। और आप ये जो 4-4 लाइन 2-2 लाइन एक साथ ला रहे हो, इनको एक टावर के ऊपर करके लाओ जिससे किसान की ज़मीन ख़त्म हो, कम ख़राब हो। तो ये कितने गाँवों की जो समस्या है यहाँ, जो आसपास के किस किस गाँव से लेकर कहाँ तक की समस्या है ये आलवास, पलादगढ़, नीमड़ीवाड़ी, डाणा, नरसाण, अजीतपुर, कितलाना, गौरीपर, रूपगढ़, जिरवाई, नंदगांव और ये नवा दिराना, विशेष करके इन गांव में सबसे ज़्यादा नुकसान है। तो ये लाइनें कहाँ तक कहाँ जा रही हैं? यहाँ से ऐसे कितनी लाइनें? ये लाइनें यहाँ से मेरठ को भी जा रही है, जयपुर भी जा रही हैं और भिवानी ज़िले के भी ईश्वरवाड़, बहल और ये लुवारू की तरफ दादरी की तरफ भी काफ़ी लाइनें यहाँ निकल रही हैं। उत्तरी भारत का ये सबसे बड़ा पावर ग्रिड है ये निमड़ीवाड़ी गांव में और इसी के कारण यहाँ पे एक बहुत बड़ा लाइनों का जाल बिछ रहा है। और किसान के पास आजकल 1-2 एकड़ ही ज़मीन बची है, उसी में ये टावर आ जाते हैं। उसके बाद ये अखबार में कटवा देते हैं कि आप इनके नीचे मकान नहीं बना सकते, फसल नहीं बो सकते, आप नाम मात्र फसल बो सकते हो। किसी 1-2 किसानों के साथ फसल बोते हुए कोई हादसा हो गया तो उल्टा किसान के ऊपर इन्होंने कलेम घेर दिया। ये डाणा नरसान के किसान थे, वो बेचारा अपंग भी था। एक उसके 2 एकड़ ज़मीन है, उसमें ऊपर से टावर और लाइन गए हुए थे और उल्टा उसी के ऊपर एसडीएम साहब ने धमका के उसके ऊपर केस लगा दिया था। आप इस समस्या को लेकर किस किस प्रशासन अधिकारी से मिले हैं आप? हम इस समस्या को लेकर विपक्ष, उस टाइम विपक्ष में होते थे और अब दुष्यंत चौटाला जो उप मुख्यमंत्री उनसे ही मिल चुके हैं। हम सीएम को भी हमारा मांग पत्र दे चुके हैं। हम सांसद धर्मवीर को भी मिल चुके हैं। हमने किरण चौधरी को जो विपक्ष में हैं उनको भी अपना मांग पत्र दे चुके हैं और यहाँ जो डीसी साहब हैं उनको बार हम वो कर चुके हैं और मौका भी दिखा चुके हैं। उसके बाद भी वो हमें टाइम दे देते हैं और दोबारा पुलिस प्रशासन भेज के और काम शुरू करवा देते हैं। आपकी क्या मांग है? मुख्य मांग बताएं। हमारी मांग यही है कि हमारे या तो ये जो लाइनें आ रही हैं इनको बंद किया जाए, या यदि ये लाइनें आ रही हैं तो हमारे इस एरिया की ज़मीन को एक्वायर करके और हमें कहीं मुआवजा दे दिया जाए। सरकार ये किसान इस गांव को छोड़ के कहीं और दूसरी जगह अपनी ज़मीन ले लेके अपनी खेती बाड़ी करके गुजारा कर सकें। जो अभी फिलहाल आपने कोई ऐसी मांग प्रशासन के सामने रखी हो, प्रशासन ने आपकी मान ली हो? नहीं, प्रशासन ने हमारी मांग पर अभी तक कोई गौर नहीं किया है। हमें गोली दे देते हैं और टाइम निकाल के दोबारा पुलिस फोर्स भेज के काम शुरू करवा देते हैं। हमारी कोई अभी तक प्रशासन ने हमें आश्वासन ये नहीं दिया कि हम आपका बात जायज़ है। और हम तो ये करें जो पीछे समझौता हुआ था हमारा, उसी समझौते पे भी आ जाएंगे, उस समझौते पे भी नहीं आ रही, अब उसको ही मना कर रहे हैं। और एक दूसरी सबसे बड़ी बात, जो ये अधिकारी हैं अपने चहेतों की ज़मीन आ जाती है उसको बचाने के लिए लाइन को डाइवर्ट करवा देते हैं और बाद में फिर लाइन को वैसे किसानों के खेतों में निकाल देते हैं और अपने चहेतों की बिल्कुल ज़मीन इन्होंने बचा रखी है और उसका मेरे पास प्रूफ है, हम प्रूफ भी दे देंगे। बिल्कुल, आप प्रूफ के साथ कर रहे हैं ये बातें? हाँ बिल्कुल, मैं प्रूफ के साथ है और कोर्ट में इस न्यायालय में हम जाएंगे। यदि हमारी सुनवाई होगी तो हमें वही एक आशा की किरण है, बाकी हमें कोई उम्मीद नहीं लग रही। तो यहाँ आपके साथ कितने गांव के लोग बैठे हुए हैं? अब यहाँ पे हमारा ये चौगामा है विशेष करके, इसमें 7-8 गाँव आते हैं और ये 7-8 गाँव के किसान यहाँ पे हमारा धरना परसों से ही शुरू हुआ है और इसमें हम इस पे संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और जब तक हमारी मांग नहीं माने जाएंगे तब तक हम यहाँ पे आर पार की लड़ाई करने के मूड में यहाँ बैठे हैं। एक बार अपना परिचय बताएंगे, क्या नाम है, कौन सा गांव है, क्या आपके पास कोई पद वगैरह है, यूनियन के हो या वैसे ही? मैं राकेश आर्य, जिला प्रधान भारतीय किसान यूनियन चडूनी और मेरा गाँव निमड़ीवाड़ी गाँव है। तो आप लोग जो है इनकी समस्याएँ उठा रहे हैं?
हाँ बिल्कुल, हम ये मिल के, जिसमें मैं ही प्रभावित हूँ और बाकी यहाँ हमारे ये जो 1 दर्जन गांव हैं, कोई भी घर ऐसा नहीं बचा जिसके खेत में टावर या लाइन नहीं गई हो, सभी प्रभावित हैं। और आने वाला समय तो ये होगा 2-3 साल में किसी के घर या खेत में ऐसा नहीं होगा कि आजकल गांव में तो ज़मीन बची नहीं और प्लाट लेने के किसानों का अभ्यूत नहीं है, वो अपना खेत में ही घर बना लेते थे। तो यहाँ इतना जाल बिछ गया, आप देख सकते हो कि यहाँ खेत में रहने लायक जगह छोड़ी नहीं, क्योंकि ये इनकी कंडीशन है कि आप 64 मीटर तक कुछ बना ही नहीं सकते मकान में। तो 64 मीटर जब एक खेत में 1 एकड़ में आ जाती है तो आप बताओ कहाँ मकान बनाने के लिए जगह बचेगी। तो अंत में क्या अपील करना चाहेंगे आप सरकार से, प्रशासन से? मैं सरकार से, प्रशासन ये अपील करूंगा, आप गरीब किसानों की सुने और इनकी जो मांग है इसको बिल्कुल आप मौके का मुआयना कर सकते हो। पीछे भी अधिकारियों ने कर लिया है, यहाँ पे रहने लायक जगह नहीं है। इनमें से इतनी वेव निकलती हैं, WHO ने बता दिया, जहाँ पे इतनी तरंग निकलती हैं, यहाँ पे रहेंगे तो आने वाले जो ये बच्चे हैं, ये जो 2-3 पीढ़ी होंगी, उनके बाद उनका DNA ही खत्म हो जाएगा। इतनी भयंकर किरणें निकलती हैं। तो या तो हमारी ज़मीन एक्वायर करे या हमें मार्केट वैल्यू के हिसाब से हमारा खेतों का मुआवजा दिया जाए। आपने ये लिखा हुआ है कि बिना मुआवजा दिए कैसे लाइन बिछ सकती है? हाँ बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ, मेरा विवाद हुआ है खेत में हमारा। जब धरने पे बैठे थे हम कितलाना टोल पे, तो उस टाइम पता चला पीछे से आगे पुलिस फोर्स लेके नरेश मोर SDO है हरियाणा बिजली वितरण निगम का, उसने बिल्कुल बाइट दे रखी है, फेसबुक पे बोल रखा है सामने कि हम बिना मुआवजा दिए ही लाइनें निकलेंगी। हम फसल का मुआवजा देते हैं और फसल खेतों में होती नहीं, जब ये लाइन निकाल देते हैं तो बताओ अब ये बिना मुआवजा दिए हो गया। अब ये लाइन निकाल रहे हैं, यहाँ पे फसल है ही नहीं, तो बताओ बिना मुआवजा दिए लाइन होगी, फसल कितने की होगी? ये नुकसान मान ले फसल 20,000 की होगी, 25,000 की होगी, तो सारी उम्र का ये कंडीशन होगी लाइनों की इनकी, तो इसमें फिर क्या कहाँ जाएगा किसान? तो ये बिल्कुल मैं प्रूफ के साथ है, उन्होंने कहा है कि हम बिना मुआवजा दिए लाइन ले जाएंगे। जो उन्होंने वो बताया जो कानून के अंदर प्रावधान है, प्रावधान तो 2006 में इलेक्ट्रिक एक्ट में कुछ चेंजिंग की थी। उसमें ये कहा था कि जो DC होगा ज़िले का, उसके पास पावर है, वो मौके पे देख के जो हालात है किसानों की उसके अनुसार मुआवजा तय करेगा। तो हमारे DC साहब उस कानून पे काम ही नहीं करे। तो आप DC साहब से मिले नहीं? बिल्कुल मिला हूँ, DC साहब ने, हमारी कमेटी मिली है। वो कहते हैं आज पावर ग्रिड वाले नहीं आए, आज हरियाणा बिजली वितरण निगम वाले नहीं आए, आपकी नेक्स्ट तारीख करेंगे। फिर लॉकडाउन लग जाता है, कभी बिजी हो जाते हैं, कभी CM की वाला मीटिंग है वहाँ जा रहे हैं, तो हमें टाइम ही नहीं दे रहे। परसों DC साहब ने पूरा दिन हमें बैठाया रखा, तहसीलदार साहब आगे ज्ञापन लेने के लिए, बोले आपकी मीटिंग करवाएंगे, पीछे से काम शुरू करवा दिया। अब ये किसानों के साथ हालात हो रहे हैं, बताओ किसान कहाँ जाएगा? तो कब तक बैठे रहेंगे आप ऐसे ही धरने पर? जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाएगी तब तक हम यहाँ बैठे, और यदि नहीं बैठे तो हमारे पास कोई चारा नहीं है। ये इस एरिया के किसान तो बिल्कुल गुजर चुके हैं और उनका तो आखिरी हथियार है, वो मर चुके हैं, मरते हुए लड़ाई लड़ रहे हैं हम तो। देखिए, किसानों का कहना है कि हम तो मर चुके हैं, मरते दम तक ये लड़ाई हम जारी रखेंगे। किसानों का जो आंदोलन लंबे समय से संघर्षरत हैं, 3 कृषि बिलों को लेकर जो है किसान पहले से ही टोलों पर, बॉर्डरों पर बैठे हुए हैं। लेकिन एक ये नया धारणा जो है बिजली के खंभे जैसे हाई ग्रिड के जो पावर है, उसकी लाइनें जो जा रही हैं खेतों में, उसके खिलाफ लोगों ने जो ये आंदोलन दिया हुआ है। कमेंट करके बताना इनका आंदोलन सही है या गलत है। जब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।